हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब रिमझिम के पार्ट 9 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पार्ट 9 है एक माँ की बेबसी। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, यानी कि अदृश्य जो कि दिखाई नहीं देता। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। या इसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसीलिए पड़ोसी होने के बाद भी वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। यही अर्थ हमें ज़्यादा सही लगता है। इसका अन्य अर्थ यह है कि कवि को वह बच्चा पहली बार ही देखा होगा। अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, या फिर जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? यानी कि उसकी आंखों में जो है क्या दिखाई देता था? इसका आंसर आप लिखेंगे डर के रूप में। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती थी? तो फर्स्ट है यहाँ पर छटपटाहट, यानी कि छटपटाहट की भावना जो है कब या कहाँ महसूस होती थी। अब यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे कि स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। नेक्स्ट है इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे कि भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। अब नेक्स्ट है संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे कि शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। तो अब इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो अब आपको इनमें से बताना है कि छटपटाहट के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो अर्थ है वो उपयुक्त है, यानी कि सही है, उस पर लागू होता है। तो इस पर कौन सा होगा? तो इस पर लागू होगा संदेश, यानी कि इनमें से संदेश का संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि वह बच्चा अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाता है। वह अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए केवल इशारे करता है। क्या करता है? केवल वो इशारे करता है, परंतु उसके इशारों को कोई भी नहीं समझ पाता है, इसीलिए वह छटपटाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे कि अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हों या अकेले हों, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा करना हो, जैसे कि परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे कि पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। तो इसका आंसर क्या होगा? घबराहट कोई गलत काम करने या डर के कारण होती है। ऐसी भावनाएं घरों, स्कूलों आदि में महसूस होती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? तो किससे कर सकता है? जैसे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है, अन्य लोग उसकी इशारों से की गई बात को समझ पाएंगे या नहीं, या फिर अन्य लोगों को अपनी बात कैसे समझा पाएगा। तो ये सब सोचकर जो है जो बच्चा बोल नहीं सकता वह घबरा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? तो क्या सोचकर घबराता होगा? रतन जब किसी को अपनी बातें इशारों में समझाता था, लेकिन उसकी बातों को अन्य लोग नहीं समझते थे, तो वह घबराता होगा। अब यहाँ पर है कि अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने से घबराता है, आपको कारण भी बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर है दोस्त, या आप अपने यहाँ पर फ्रेंड का नाम लिखेंगे, वह किस बात से घबराता है, घबराने का क्या कारण है। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं, यहाँ पर सभी अपने अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है मनोज, जो कि ऊंचाई से घबराता है और घबराने का कारण है कि मैं कहीं गिर ना पड़ूं। नेक्स्ट है रामवीर,
तो वो घबराता है पानी से, उसे डर है, उसका घबराने का कारण है कि कहीं डूब ना जाऊं। तो ये उसके रीजन हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बलदेव। तो बलदेव को डर लगता है अंधेरे से, उसके डर का कारण है अंधेरे में कोई आ ना जाए। नेक्स्ट फ्रेंड है चंचल, जो कि बीमारी से डरता है, उसका कारण है कि उसे बहुत दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। रानी को डर लगता है बिल्ली से कि कहीं पंजों से आंख ना नोच ले। तो ये सब जो हैं आप इसी तरीके से अपने अपने दोस्तों से पूछ कर लिखेंगे कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है और उनके डर का क्या कारण है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भाषा के रंग। प्रश्न है, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह के काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। इस संदर्भ के अनुसार खाली स्थान आपको भरना है। तो यहाँ पर है खिलौना, टूटने का कारण और नतीजा। गाड़ी जो है पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती, यानी कि खिलौना है गाड़ी, उसका टूटने का कारण क्या है, यानी कि पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती। गुड़िया सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती। तो इसके टूटने का कारण यानी कि यहाँ पर कारण है सीटी निकल जाने पर। तो सीटी निकल जाने पर गुड़िया जो है इसका क्या परिणाम होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है बज नहीं पाती, यानी कि गुड़िया जो है फिर बज नहीं पाएगी। तो यहाँ लिख देंगे बज नहीं पाती। अब नेक्स्ट है यहाँ पर खिलौना गेंद। तो इसका कारण है पिचक जाने पर। यदि गेंद जो है पिचक जाएगी तो वो क्या नहीं कर पाएगी, उसका क्या परिणाम होगा, उछल नहीं पाती, यानी कि गेंद पिचक जाने पर उछल नहीं पाती। नेक्स्ट है जोकर। इसका कारण है चाबी निकल जाने पर वह क्या नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाता। तो यहाँ पर लिखेंगे चल नहीं पाता। तो आप इसे इस तरीके से पूरा करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, बेबस शब्द बे और बस को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना और नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट है बेजान बेचैन, तो आपको बे शब्द जोड़कर और शब्द बनाने हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं बेजोड़, बेगाना, बेखौफ। नेक्स्ट है बेसहारा बेहिसाब, तो आपको इसी तरीके से बे लगाना है। तो आप लिख सकते हैं बेईमान, बेशर्म, बेघर। अब यहाँ पर प्रश्न है, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। यानी कि देखने से संबंधित आपको 6 शब्द इस कविता में से देखकर लिखने हैं। तो जैसे कि अदृश्य जो दिखाई ना दे, इशारे, देखना, आंखें, निहारती, झलकती। अब नेक्स्ट है माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है, इसमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो। अब यहाँ पर नजरें हैं सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी आंखें, उनीदी आंखें, शरारती आंखें और डरावनी आंखें। तो आप जो है इनमें से कौन सी नज़रों को पहचानते हैं, तो हम इनमें से सभी नज़रों को पहचानते हैं। तो आप जिन भी नज़रों को पहचानते हैं उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम उनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे। तो यहाँ पर मुहावरे हैं, आपको वाक्य प्रयोग करना है। आंख दिखाना, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, मुझे आंख मत दिखाओ। नेक्स्ट है नज़र चुराना, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, गलत काम करने वाले अपनी नजरें चुराते हैं। आंख का तारा, हितेश अपनी माँ की आंखों का तारा है, यानी कि उन्हें बहुत प्यारा है। आंख पर पर्दा पड़ना, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, क्या तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है जो इस काम को गलत होते देख रहे हो। तो आप जो है इस तरीके से मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर लाइन है, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो किस तरह की बेबसी झलकती होगी, रतन के ना बोलने के कारण उसकी माँ की आंखों में बेबसी झलकती होगी। यह बेबसी उसके बच्चे की पीड़ा को देखते हुए होती है। अब यहाँ पर प्रश्न है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। तो सभी जो है यहाँ पर अपनी अपनी माँ के बारे में सोचते हुए इन वाक्यों को पूरा करेंगे। जैसे कि मेरी माँ बहुत खुश होती है जब आप क्या करते हैं, जैसे कि जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि, तो आपकी माँ आपको क्यों डांटती है, आप यहाँ पर वह कारण लिखेंगे। जैसे कि क्योंकि मैं शरारत करता हूँ इसलिए मुझे मेरी माँ डांटती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मेरी माँ चाहती है कि मैं क्या करूँ। तो मेरी माँ चाहती है कि मैं खूब मन लगाकर पढूं और उनका नाम रोशन करूँ। आपकी माँ आपसे क्या चाहती है, आप वह लिखेंगे।
माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब, तो कब होती है माँ बेबस? जब मैं उन्हें बहुत परेशान करता हूँ या करती हूँ। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरी माँ क्या रहे, मुझसे हमेशा खुश रहे। तो आप इस तरीके से इन्हें पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आपके इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.